हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 54 का दिसंबर 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बोल रहा है फाइंड अ रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय द मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोगों को रेगुलर फॉल्सी मेथड का यूज़ करके सॉल्व करने बोल रहा है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन मेरा प्रीवियस में आया था जून 24 में, मैंने बताया हुआ था। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी वाला। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन बदल जाता है, लेकिन रेगुलर फॉल्सी पूछा था। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो लेट f(x) इक्वल टू दिस। अच्छा, ये रेगुलर फॉल्सी भी आपका ये एकदम सेकंड का जुड़वा भाई जैसा है। ठीक है, एकदम सब कुछ ही सेम रहता है इसका। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, तो लेट f(x) इक्वल टू दिस। अब यहाँ देखिए हम लोगों को यहाँ पे कोई ना रूट नहीं दिया है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे जितना भी मेथड था, जैसे बाइसेक्शन में भी हम लोग को दे दिया था 2 और 3 के बीच में है, सेकेंड में भी दे दिया था, इसमें नहीं दिया है। तो हम लोग इसमें फाइंड करेंगे रूट को। ठीक है, तो फाइंड x1 एंड x2 रूट। ठीक है, तो हम लोग रूट फाइंड करने के लिए 1 2 3 0 भी पुट करके देख सकते हैं, पर यहाँ पे नॉर्मली आप दिमाग से भी कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 और 0 हो जाएगा, ये तो हो गया -9। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो देखिए 1 पुट करके मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, तो f1 पुट किए तो क्या हो गया 1 - 4 है ना, -9। तो 1 - 4 - 9 करेंगे तो क्या आएगा -12 आएगा। फिर देखिए f2 पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 का पावर 2 का क्यूब -4 × 2 -9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 - 8 हो जाएगा 0, ये हो गया -9। ठीक है, फिर हम लोग f3 पुट करके देखेंगे। देख रहे ये नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे जाएंगे, चेक करेंगे। फिर हम लोग f3 करेंगे तो 3 का पावर 3 -4 × 3 -9। इसको करके देखिए तो 3 का पावर 3 क्या होता है 27 होता है, -4 × 3 12 -9 क्या आया 6 आया, तो 6 आ गया। तो देखिए अब हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि f2 पे हम लोग का नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, f3 पे पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए हम लोगों का यही बन गया रूट। ठीक है, यानी कि 2 और 3 हम लोगों का रूट बन चुका है। तो सो द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में हम लोग का रूट लाई कर रहा है, क्योंकि 2 पे नेगेटिव आया 3 पे पॉजिटिव आया, तो यही हो गया 2 एंड 3। सो x1 हो गया हम लोग का 2 और x2 हो गया 3। ठीक है, x1 हो गया 2 और x2 हो गया 3। अब देखिए आइट्रेशन शुरू करेंगे, तो आइट्रेशन 1। अब देखिए इसका जो होता है रेगुलर फॉल्सी का जो होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला सेम होता है सेकेंड के जैसा। तो यहाँ पे बस ये x3 रहेगा हमेशा, है ना। सेकंड में जैसे 2 3 4 ऐसे चेंज हो रहा था, इसमें हमेशा x3 रहेगा। x3 इज इक्वल टू सेम वही x1 × f(x2) - x2 × f(x1) डिवाइडेड बाय f(x2 - f(x1), है ना। वही वाली बात x1 x2, तो f(x2 - f(x1) कर दो, नीचे भी f(x2 - f(x1) कर दो। ये x2 है तो यहाँ पे x1 के साथ मल्टीप्लाई, x1 है तो x2 के साथ मल्टीप्लाई, वही वाली बात। ठीक है, बस अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करो। x1 का वैल्यू है 2, तो 2 f(x2) मतलब क्या, ये x2 जब हम लोग x2 का वैल्यू 3 है, तो जब हम लोग 3 पुट किए तो 6 आया, तो यानी कि f(x2) का वैल्यू क्या है 6 है ना। माइनस x2 क्या है 3, f(x1) x1 क्या है 2, तो 2 का वैल्यू जब पुट किए तो क्या है -9 है, तो f(x1) क्या है -9 डिवाइडेड बाय f(x2) वही हो गया 6 माइनस f(x1) हो गया -9। इसको सॉल्व कीजिए, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। 6 दूनी 12 होता है, तो 12 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो इसको प्लस कर दो यहाँ पे। 9 तिया 27 है ना, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 15 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 15 क्या हो गया 2.6। तो यहाँ पे देखिए 2.6 आ गया हम लोग का। ठीक है, तो x3 का वैल्यू 2.6 आया। अब इसको हम लोग फंक्शन में डालेंगे, वही मैंने बोला ना सब कुछ सेम रहेगा, तो बस फंक्शन में डाले तो f(x3) हो गया f 2.6, तो इसको हम लोग इस फंक्शन में डाले तो आ गया 2.6 का क्यूब -4 × 2.6 -9। तो इसको भी करके देख लीजिए, 2.6 है ना का क्यूब -4.26 मतलब 4 × 2.6 -9, तो क्या आ गया -1.824, तो -1.824 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आया, तो बस अब इसका नंबर टेबल बना के इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही रूट फाइंड करेंगे। तो हम लोग का नंबर बनाए, पहला रूट क्या है, स्टार्टिंग में 2 और 3 के बीच में था, तो 2 और 3, 2 पे हम लोग का नेगेटिव आ रहा है, 3 पे पॉजिटिव आ रहा था, है ना। x3 क्या निकला इन दोनों के बीच का, तो 2.6 निकला, तो बीच में आ गया हम लोग का 2.6 वैल्यू जब डाले फंक्शन में, तो कौन सा वैल्यू आया नेगेटिव या पॉजिटिव,
तो नेगेटिव आया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लिख दिए, है ना। तो फिर आपको पता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में था, पहले 2 और 3 के बीच में था, अब ये नेगेटिव आ गया है, तो अब हम लोग का नया रूट किसके बीच में लाई करेगा, 2.6 और 3 के बीच में, है ना। इसलिए मैंने क्या बोला, ये बाइसेक्शन हो गया, रेगुलर हो गया, सेकंड हो गया, सब भाई भाई है। देख रहे कैसे बाइसेक्शन से ये वाला चीज़ हम लोग का कॉपी हो रहा है। तो ये आप 2.6 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो सो नाउ द रूट लाइज बिटवीन 2.6 एंड 3। ठीक है, अब आइट्रेशन 2 शुरू होगा हम लोग का। तो अब हम लोग का x1 क्या है, तो x1 हो गया हम लोग का 2.6, है ना। ये x1 हो गया 2.6, तो fx1 क्या हो गया, तो fx1 जब हम लोग 2.6 डाले थे वैल्यू में तो क्या आया था, तो ये आया था ना -1.824, तो यही हो गया हम लोग का fx1, है ना। फिर x2 क्या है, तो x2 है 3, तो fx2 क्या हो गया, fx2 हो गया भाई हम लोग का 6, है ना, क्योंकि जब हम लोग 3 डाले थे फंक्शन में तो क्या आया था, 6 आया, तो fx2 हो गया 6, है ना। फिर से वही x3 का वही आइट्रेशन, मतलब इसमें सेम रहेगा फॉर्मूला, है ना। तो x3 वही x1 fx2 वही सेम टू सेम, तो x1 का वैल्यू पुट करो 2.6, fx2 क्या है 6, माइनस x2 क्या है, x2 है हम लोग का 3 है, fx1 क्या है, तो ये है -1.824 डिवाइडेड बाई fx2 का है 6 माइनस fx1 क्या है -1.84। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.693, कर लीजिएगा ज़रूर, है ना। ये करेंगे तो आएगा, आप देखिए ये x3 का वैल्यू को हम लोग फंक्शन में डालेंगे फिर से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.693 का पावर क्यूब, है ना, मतलब वही ये वाला फंक्शन में -4 × 2.693 -9, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.241। ठीक है, ये कर दिए। फिर से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग का रूट किसके बीच में लाई कर रहा था, 2.6 और 3 के बीच में, है ना। तो 2.6 और 3 कर दिए, 2.6 पे नेगेटिव नंबर, 3 पे पॉजिटिव नंबर, है ना, ये सब पता है ऑलरेडी आपको, है ना, कोई अलग चीज़ नहीं है। x3 निकाले, x3 क्या आया 2.693, तो ये बीच में आया 2.693, है ना। जब इसको हम लोग फंक्शन में डाले तो क्या नेगेटिव आया, मतलब कौन सा नंबर आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव कर दिए। ठीक है, फिर अब नया रूट किसके बीच में लाई करेगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा, यानी कि अब नया नंबर 2.693 और 3 के बीच में लाई करेगा रूट, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 आइट्रेशन करके रुक गए। तो बस यही था आप लोगों का रेगुलर फॉल से एकदम सेम टू सेम सेकंड का फॉर्मूला था, और बाकी आगे का आपको बाइसेक्शन में जैसे करते हैं वैसे करना था। इसलिए ये हो गया 3 का ए नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये सबको आप लिख मत दीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, ये करके लाइए, देखिए आ रहा है कि नहीं, ये 0.241 मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है, ये सब कीजिए, पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 का नंबर। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन के एंड में जो सपोर्ट वाला वीडियो था उसको ज़रूर देख लीजिएगा, अगर अब तक आपने नहीं देखा है, और आपसे जो बन पाता है ज़रूर सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 का बी नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये बोल रहा है फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, बाय यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग को वही रूट दिया हुआ है, और हम लोग को कौन सा मेथड यूज़ करने बोल रहा है, न्यूटन रैफसन मेथड। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस में कर चुके थे, और ये भी कर चुके थे रेगुलर फॉल्सी वाला भी, समझे। यहाँ पे देखिए अब हम लोग को न्यूटन रैफसन मेथड पूछ रहा है, ये भी एग्जाम में आते रहता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं। ये भी आपका क्या बोलते हैं, उसी का भाई है, मतलब कुछ हद तक स्टार्टिंग के पार्ट आप लोगों का, जैसे आप लोग सेकंड कर रहे बाइसेक्शन किए वैसे ही करना है। तो यहाँ पे वही f(x) = जो दिया हुआ इक्वेशन x³ - 6x + 4, है ना। हम लोग इसका भी रूट फाइंड करना होगा, तो फाइंड रूट्स, तो वही वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो 0 पुट किए, तो 0 का क्यूब -6 × 0 + 4, तो +4 आया, है ना। हम लोग को नेगेटिव और पॉजिटिव का बीच का नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फिर हम लोग f1 पुट करेंगे, तो 1 पुट किए तो 1 का क्यूब, है ना, +6 × -6 × 1 + 4, इसको किए तो -1 आया। f2 पुट किए तो 2 का पावर 3 -6 × 2 + 4, तो ये आ गया हम लोग का 0। तो देखिए ये एक नेगेटिव नंबर है ना, और 0, हालांकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, पर यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ये नेगेटिव था और अब 0 आ गया है, मतलब हम लोग पॉजिटिव की तरफ बढ़ गए हैं, इसलिए हम लोगों का रूट जो होगा यही वाला बन गया, यानी कि f1 और 2 के बीच में हम लोग का रूट लाई कर रहा है, ठीक है। सो द रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट x0 = 1.5। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे रूट हम लोग का लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, लेकिन अब न्यूटन रैफसन में क्या होता है ना, जब हम लोग इसको ये नहीं कि आइट्रेशन 1 करके कोई फॉर्मूला लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग को क्या करना होगा ना, ये 1 और 2 जो है जिसके बीच में रूट लाई कर रहा है, इसके बीच का हम लोग को एक रैंडम नंबर ले लेना है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, 1.1, 1.2, है ना, 1.01, कुछ भी ले सकते हो, पर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लेट x0 = 1.5,
ठीक है, मैं बीच का नंबर लिया 1 और 2 के बीच में 1.5, इसको मैंने x0 माना है। ठीक है, अब देखिए नाउ fx इक्वल टू जो भी है हम लोग का fx जो है x³ माइनस 6x प्लस 4, वही एज इट इज लिख दिया हूँ। अब हम लोग को क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन। ठीक है, हम लोग को इसका क्या निकला होगा, डेरिवेशन करना होगा, है ना, डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ये वाला जो फंक्शन दिया है इसका। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का आपको आता होगा, एफ एक्स है तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना, डिफ्रेंशिएशन करना मतलब इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स हो गया इस पूरे का, x³ माइनस 6x प्लस 4। अच्छा, डेरिवेशन इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स अगर हम लोग x³ का करते हैं तो देखिए फॉर्मूला होता है, अगर x के पावर में कुछ भी है, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 पहले सामने आ जाएगा, फिर x का x होगा और ये पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का x³ का डेरिवेशन, है ना, डिफ्रेंशिएशन, तो 3x² हो गया। ये फॉर्मूला होता है, अगर x का पावर n है, इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा, पहले n सामने आएगा, फिर x होगा, फिर n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 3 था, 3 पहले आ गया, फिर x हो गया और 3 में से 1 चला गया तो 3x² हो गया। सेम विथ अगर हम लोग 6x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना, तो 6x में करेंगे तो 6 जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 6 हम लोग का बाहर आ जाएगा, और अगर हम लोग किसी भी x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं एग्जैक्टली x का, तो वो हम लोग का 1 होता है, तो 6 × 1 6 ही होगा, यानी कि ये 6 होगा। और किसी भी सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू का, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को करेंगे तो वो 0 आएगा, है ना। तो अगर डी बाई डी एक्स हम लोग 4 का करते हैं तो वो हम लोग का 0 आता है, इसलिए हम लोग का 4 हो, 40 हो, 400 हो, कुछ भी हो, वो हम लोग का 0 रहेगा। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया, 3x² प्लस ये जो 6 है वो, ठीक है, मतलब माइनस का साइन है बीच में तो इसलिए माइनस, तो ये क्या हो गया एफ डैश एक्स 3x² माइनस 6 डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अपना आइट्रेशन शुरू करेंगे। तो देखिए इसका आइट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 इज इक्वल टू, है ना, ये भी स्टार्टिंग से होगा, आइट्रेशन 1 कर रहे हैं इसलिए x1 इज इक्वल टू x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स 0। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है किसका, न्यूटन रैप्सन का, तो याद कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पर यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या निकालना है, fx0 और एफ डैश एक्स 0, है ना। तो चलिए हम लोग इसको पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो fx0, तो fx0 हम लोग x0 क्या लिया है, 1.5 लिया है ना, लेट किए थे ना, तो इसलिए 1.5 हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 1.5 का क्यूब माइनस 6 × 1.5 प्लस 4, इसको करेंगे तो क्या आएगा, चलिए करके देखते हैं, क्या 1.5 का क्यूब माइनस 6 × 1.5 प्लस 4, सॉरी प्लस 4, किए तो क्या आया, माइनस 1.625, तो ये हम लोग का आ गया, है ना। फिर देखिए एफ डैश एक्स 0 का भी निकालना है हम लोग को वैल्यू, तो उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, एफ डैश एक्स 0 यानी कि ये वाले इक्वेशन में, है ना, x की जगह पे x0 का वैल्यू पुट करेंगे यानी 1.5, तो एफ डैश 1.5, तो ये क्या है 3x², तो ये हो जाएगा 3 × 1.5 का स्क्वायर माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75, ये भी करके दिखा देते हैं, 3 × 1.5 का हाँ क्या है क्यू स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस 6, तो क्या है 0.75, तो ये हो गया हम लोग का 0.75। अब बस ये सब का वैल्यू मिल गया है तो पुट कर दो। सो x1 इज इक्वल टू x0 का वैल्यू मेरे को पता है भाई 1.5 है, माइनस fx0 का वैल्यू तो ये माइनस 1.625 डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स तो 0.75, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 3.667। इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ, आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, पर चलिए मैं पहले इसको कर लेता हूँ। तो माइनस 1.625 डिवाइडेड बाई 0.75, ये किए तो आया हम लोग का दिस। इसमें हम लोग को क्या करना है, टेक्निकली हम लोगों ने ये, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो डायरेक्ट करते हैं, तो प्लस समझ के करते हैं, माइनस 6 तो 1.625 डिवाइडेड बाई 0.75, ये किए प्लस क्या करो 1.5 कर दो, सॉरी गलती हो गया कुछ लिखने में, चलिए तो फिर से करते हैं 1.625 डिवाइडेड बाई 0.75, ये हो गया प्लस 1.5 कर दो इसमें, तो क्या आ गया हम लोग का 3.667, तो मैंने लिख दिया 3.667। तो ये हो गया हम लोगों का पहला आइट्रेशन खत्म, x1 का वैल्यू आ गया। अब देखिए आइट्रेशन 2 शुरू करेंगे। अब देखिए आइट्रेशन 2 शुरू करेंगे तो इसमें अब हम लोग x1 का वैल्यू लेंगे। पहले हम लोग का आइट्रेशन 1 से पहले मैंने x0 का वैल्यू को लेट कर लिया कि 1.5 है
अब आइट्रेशन 1 जब मैंने कर लिया तब मेरे को x1 का वैल्यू आ गया है, तब आइट्रेशन 2 के लिए मैं अब ये x1 का वैल्यू को लूँगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आइट्रेशन 2 में x1 का वैल्यू लेंगे 3.667 और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे x1 था तो यहाँ पे हो गया x2 और बस यहाँ पे जैसे x0 था मतलब 1 था तो यहाँ पे 0 था ना 0 0, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे x1 का हो जाएगा सब कुछ, है ना, x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाय f डैश x1, है ना। तो बस अब हम लोग fx1 का वैल्यू पुट करेंगे तो fx1 यानी कि x1 का वैल्यू क्या है 3.67, यानी कि इक्वेशन में हम लोग इस इक्वेशन में 3.67 पुट करेंगे। तो 3.67 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3.67 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए ये सब चीज़ टाइम लगने वाला चीज़ है। 3.667 का क्यूब, है ना, माइनस 6 इंटू 3.667, है ना, फिर प्लस 4, ये किया तो क्या है हम लोग का 31.34, है ना। तो ये आ गया हम लोग का 31 शायद मैंने कुछ गलती किया होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ या पहले तो यहाँ पे देखिए 31 पॉइंट आया 307 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 34 आया है। तो चलिए ठीक है कर लीजिएगा 34, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे भी वही इसमें पुट करेंगे हम लोग, ये एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पे 3.667, तो ये पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 6 करेंगे तो आएगा हम लोग का 141.92, करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी एक बार करके देखता ही हूँ। तो 3 इंटू 3.667 का क्यूब माइनस 6, ये तो क्या है 141.92, ठीक है। तो 141.92 मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। बस अब इसको फार्मूला में ये जो है इसको मैं पुट कर दो, है ना, ये भी फार्मूला ही आपको पता है। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 3.667 माइनस fx1 का वैल्यू निकालें 31.307 141.92, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 3.446, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आइट्रेशन 2 कंप्लीट, x2 का वैल्यू 2 आइट्रेशन किए और रुक गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का न्यूटन रैप्सन निकलता है। ये फॉर्मूला याद करो, बात खत्म। यहाँ पे हम लोगों को एक लेट कर लेना होता है दोनों के बीच का, लेट कर लिए, फिर हम लोग ये एफ एक्स, और आपको ये लिखने का भी जरूरत नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब डायरेक्ट एफ एक्स लिखो दिस और एफ डैश एक्स इक्वल टू सॉल्व किए, हो गया, समझे। फिर आइट्रेशन शुरू कर दो। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, बस वैल्यू डालो, आ गया x1। दूसरे आइट्रेशन के लिए x1 का वैल्यू लो, बस फॉर्मूला में x1 के तरह से लिखो, x2 करो, सॉल्व करो, आ गया, ठीक है। तो ये था बी नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यू, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, हेंस इवेल्युएट F4, ठीक है। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ना आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी है, हार्ड नहीं है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, लेंदी है बस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है इसका, और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू देखिए F4 का फाइंड करने बोल रहा है। जनरली मान के चलिए कि अगर आप ये देखते तो आप सोचते न्यूटन फॉरवर्ड का लगा लेता हूँ मैं, आप बना भी लेते, लेकिन आपका जनरली वैल्यू क्या रहता है यहाँ पे, मान लीजिए इसी के बीच में, यहाँ पे आपको बोल देता है 2.3 निकालो या फिर 0.2 का निकालो, तो आपको पता चल जाता है हाँ इसके बीच का है, इसके बीच का है। लेकिन यहाँ पे देखिए F4 बोल रहा है फाइंड करने, अब 4 तो भाई x में है ही नहीं, यहाँ पे 3 तक है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग को आगे करके आगे बनाना होगा सॉल्व करके। अभी हम लोग को x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ऐसा समझ के चलना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड टेबल तो बनाना है, मतलब डिफरेंस टेबल जो कहते हैं वो तो बनाना ही है, न्यूटन फॉरवर्ड टेबल। तो यहाँ पे वही एक्स एफ एक्स को लिख दो, एक एक का गैप देना, 0 1 2 3, ये 1 2 1 10, इसको लिख दिया मैंने, है ना। फिर वही डेल्टा y0 निकालेंगे, तो आपको पता है दिस माइनस दिस, तो 2 में से 1 गया 1, बीच में लिख दिया। फिर 1 में से 2 गया तो -1, इसका ध्यान रखना है माइनस प्लस का, तो 1 में से 2 गया -1 हो गया, 10 में से 1 गया 9। फिर डेल्टा स्क्वायर फाइंड करेंगे तो -1 में से 1 गया तो -1 -1 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो -2 हो गया। फिर माइनस इसमें से ये तो 9 माइनस -1, तो 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 1 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर डेल्टा क्यूब के लिए तो 10 - 2 करना है, तो 10 - -2 क्या हो जाएगा, तो 10 + 2 हो जाएगा 12 हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने टेबल बना दिया, है ना। अब यहाँ पे वही हेयर h1 है, h x के बीच का गैप 1 है, u निकालेंगे x - x0/h। अच्छा कहीं पे ना ये p लिखा रहता है, ठीक है, p लिखा रहे u लिखा रहे कोई डिफरेंस नहीं है,
समझे, बस नाम बदल दिए पी यू। आप यहाँ पे चाहो तो पी भी लिख सकते हो, है ना। और सिर्फ इसके लिए नहीं, जितने भी मैंने ऑलरेडी न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड बताए सब में अगर पी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, वो पी यू एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स एक्स माइनस 0/h पता है आपको। यहाँ पे एक्स हम लोग को कुछ नहीं दिया है, हालांकि यहाँ पे 4 दिख रहा है। आप बोलोगे आप अब तक तो 4 ही लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 नहीं ले सकते क्योंकि एक्स भाई हम लोग का रडार में ही नहीं है, ये 4 बाहर चला गया है, इसलिए हम लोग अभी एक्स में कुछ नहीं लेंगे। एक्स को एक्स ही रहने देंगे, माइनस एक्स जीरो किसको लेंगे भाई, देखो फॉरवर्ड बना रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड टेबल बना रहे हैं। तो मैंने बताया था ना फॉरवर्ड का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई फॉरवर्ड यही होता है, यानी कि हम लोग को यही स्टार्टिंग वैल्यू लेना है। बैकवर्ड के लिए लास्ट वैल्यू लेते हैं, फॉरवर्ड के लिए पहला वाला वैल्यू। इसलिए हम लोग का एक्स जीरो क्या हो जाएगा, ये पहला वाला वैल्यू यानी कि 0। तो इसलिए हमने एक्स जीरो को 0 लिया है, बाय एच तो 1 है ही, तो एक्स माइनस 0 क्या हो गया एक्स, यानी कि यू का वैल्यू क्या निकला है एक्स, ठीक है। हेयर एक्स जीरो इज इक्वल टू 0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग का वाई जीरो क्या हो जाएगा, यही मत पता है, एफ एक्स बोलो वाई बोलो एक ही है। तो वाई जीरो क्या हो गया 1, डेल्टा वाई जीरो 1, डेल्टा स्क्वायर -2 और डेल्टा क्यूब 12। तो वही चीज़ लिखा है मैंने, ठीक है। आपको पता है ये सब चीज़ बहुत सिंपल, अब तक अगर प्लेलिस्ट देखते आ रहे हो तो कोई बात नहीं, हलवा है ये सब, है ना। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस, है ना, वही किसका फॉर्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड का, आपको ऑलरेडी पता है, वाई जीरो प्लस u बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा वाई जीरो, है ना। फिर आगे बढ़ेगा u इंटू यू माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो। फिर आगे बढ़ेगा u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब वाई जीरो। हम लोग यहाँ पे देखिए डेल्टा क्यूब ही तक जाना है, इसलिए मैंने यहाँ तक लिखा है सिर्फ, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको पता है फॉरवर्ड का निकाल रहे हैं, इसलिए ये माइनस माइनस जा रहा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो u इंटू यू माइनस 1 हो गया, u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब, है ना। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया डेल्ट करके। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वाई जीरो का वैल्यू वाई दिया है 1, है ना, वाई जीरो का वैल्यू मतलब ये 1, तो 1 प्लस u का वैल्यू, तो u का वैल्यू क्या दिया है x, हम लोगों ने बताया सॉल्व किया है, x हो गया 1 का फैक्टर 1 ही होता है इसलिए मैंने लिखा हो एक्स वाई 1 नहीं लिखा हो। फिर डेल्टा वाई जीरो का वैल्यू 1 दिया है तो ये 1, ठीक है। फिर प्लस u का वैल्यू x था, है ना, तो x इंटू एक्स माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। डेल्टा स्क्वायर क्या होता है, तो डेल्टा स्क्वायर -2 है तो -2 कर दिया। फिर प्लस ये वही u का वैल्यू क्या है x है ना, ये x, तो x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल 6 होता है तो 6, और डेल्टा क्यूब का वैल्यू क्या है तो 12 है, तो यहाँ पे 12, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस ये x इंटू 1 x ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना है इस पूरे को, तो इसमें आपको कंफ्यूज मत होइएगा, पहले देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना, और ये माइनस वाला है तो इसलिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन यहाँ पे माइनस का हो गया, है ना। और अब ये जो है ये दोनों ये x इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये x पहले इसके साथ होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे ये माइनस था और ये ऑलरेडी इसने इस माइनस को यहाँ पे माइनस बना दिया है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए x इंटू 1 जो है वो x हो गया, ठीक है। बेसिक मैथ है, आप समझ गए होंगे। फिर प्लस अब ये पूरे को करना है तो इसको आप ऐसे समझिए, ये 6 से 2 चल जाएगा, 6 दूनी 12 होता है ना। तो ये 2 भाई हम लोग का यहाँ पे आ गया, बाकी ये जो है ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। बेसिक है जो आप लोग कर सकते हो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये जो x है इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस x को, तो ये x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 हो गया 1 मतलब x, और ये x माइनस 2 यहाँ पे है एज इट इज़। फिर ये मैंने इस सब को मैंने लिख दिया 1, ये x प्लस और ये x, तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे ही रहने दिया। फिर प्लस ये 2 है अभी बाहर, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपको पता है पहले इसको इन दोनों के साथ करेंगे फिर इसको इन दोनों के साथ करेंगे, वही चीज़ क्या है मैंने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, है ना। फिर एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर। फिर इसको करेंगे, ये माइनस एक्स को इन दोनों के साथ करेंगे तो x इंटू एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x इंटू -2, तो क्या हो गया माइनस एक्स प्लस हो गया, मतलब माइनस एक्स और ये -2 प्लस हो गया, और x इंटू 2 2x हो गया। बेसिक मैथ है, कर लिया। आप देखिए इसको यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा,
ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, है ना, ये 2 सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अब इसको आगे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2x और ये प्लस 4x, तो 2x प्लस 4x हो गया 6x, तो 1 प्लस 6x। फिर यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, तो ये भी मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर ये प्लस हो गया, है ना, तो यानी कि 1 ये, तो 6 प्लस 1 7, 7x स्क्वायर हो गया माइनस 7x स्क्वायर प्लस ये जो 2x क्यूब है ये यहाँ पे लिखा गया, है ना। अब देखिए ये मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी बच्चों वाली चीज़ है। अगर मैं इसमें भी आपको एक एक चीज़ बताऊँ कि एक्स क्यूब कैसे हो गया, ये 2x क्यूब क्या, बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये सिंपल हम लोगों ने सबको ऐड कर दिया, तो ये हो गया। अब देखिए ये हम लोग का फाइनल आ गया, तो ये y इज इक्वल टू इसको बोलिए 2x क्यूब। अब मैंने इसको बस अच्छे से लिख दिया, क्यूब वाला है तो 2x क्यूब हो गया, फिर ये एक्स स्क्वायर तो माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। इसी को आप y बोलिए या फिर fx बोलिए, बात एक ही है ना। तो ये हो गया। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, f4 निकालना था। तो देखिए मेरा fx आ गया है ना। बस हम यहाँ पे हम लोग x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये जो x आया है ना, मतलब fx जो है इसमें 4 पुट कर दो, तो f4 इज इक्वल टू, अभी इसको इग्नोर कीजिए, पुट x इक्वल टू 4, तो f4 यहाँ पे x की जगह पे 4 कर दो, तो 2 इंटू 4 का पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, मतलब 7 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 41, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि f4 निकालो और f'4 भी निकालो, तो अगर f' निकालने बोल देता तब आप लोग क्या करते, ये उसी का डिफ्रेंशिएशन कर देते। आपको पता है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, पर यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है। तो बस सिंपली क्या हुआ, हम लोग को इसको सॉल्व किए, इसको हम लोग प्रॉपर वे में लिखे, तो fx निकला, ये हम लोग को f4 निकालने बोला था तो पुट f4 कर दिए, 4 करके हम लोग का 41 आंसर आ गया। इसको आप चाहो तो करके देख सकते हो, है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 7 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 चौके 24 होता है ना, 1 प्लस 1 41, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो यही था वीडियो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला। यहाँ पे एक्स देखिए एक्स नहीं रहता है, मतलब एक्स का वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो थोड़ा हो जाता है लेंदी टाइप का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक्स के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करना हो जाता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। तो बस यही था, उसके बाद आसान है सब कुछ। हालांकि इतना दूर तक भी सब सेम था, अगर एक्स का वैल्यू दिया रहता है तो आसान हो जाता है, वरना ये भी हार्ड नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो यही था सी नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।